आचार का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी प्रतिदिन प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु आदि देवताओं का स्मरण करें। दिन में उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। रात में दक्षिणाभिमुख होकर करना उचित है और दोनों संध्याओं में दिन की ही भांति उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मार्ग आदि पर, जल में तथा गली में भी कभी मलादि का त्याग न करें। सदा तिनकों से पृथ्वी को ढककर उसके ऊपर मल त्याग करें। मिट्टी से हाथ पैर आदि की भली भांति शुद्धि करके कुल्ला करने के पश्चात दंत धावन करें। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियांग, मलकर्षण तथा क्रिया स्नान, ये 6 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। जो स्नान नहीं करता उसके सब कर्म निष्फल होते हैं, इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करना चाहिए। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा भूमि पर स्थित जल पवित्र होता है। इससे पवित्र झरने का जल, उससे भी पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलाशय में गोता लगाकर शरीर का मैल धो डालें, फिर आचमन करके जल से मार्जन करें। हिरण्य वर्णः आदि 3 ऋचाएं, शम नो देवीर्भिष्टय यह मंत्र, आपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाएं तथा इदमापह यह मंत्र, इन सबसे मार्जन किया जाता है। तत्पश्चात जलाशय में डुबकी लगाकर जल के भीतर ही जप करें। उसमें अघमर्षण सूक्त अथवा द्रुपादिव मंत्र या युजन्ते मनः आदि सूक्त अथवा सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त का जप करना चाहिए। विशेषतः गायत्री का जाप करना उचित है। अघमर्षण सूक्त में भावव्रत देवता और अघमर्षण ऋषि हैं। उसका छंद अनुष्टुप है। उसके द्वारा भावव्रत भक्ति पूर्वक वरण किए हुए श्री हरि का स्मरण होता है। तदंतर वस्त्र बदलकर भीगी धोती निचोड़ने के पहले ही देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर पुरुष सूक्त के द्वारा जलांजलि दें। उसके बाद अग्निहोत्र करें। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर योग क्षेम की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण जाए। आसन, शैया, सवारी, स्त्री, संतान और कमंडलू, ये वस्तुएं अपनी ही हों, तभी अपने लिए शुद्ध मानी गई हैं। दूसरों की उपर्युक्त वस्तुएं अपने लिए शुद्ध नहीं होती। राह चलते समय यदि सामने से कोई ऐसा पुरुष आ जाए जो भार से लदा हुआ कष्ट पा रहा हो, तो स्वयं हटकर उसे जाने के लिए मार्ग दे देना चाहिए। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री तथा गुरुजनों को भी मार्ग देना चाहिए। उदय और अस्त के समय सूर्य की ओर न देखें। जल में भी उनके प्रतिबिंब की ओर दृष्टिपात न करें। नंगी स्त्री, कुआं, हत्या के स्थान और पापियों को न देखें। कपास, रुई, हड्डी, भस्म तथा घृणित वस्तुओं का न लांघें। दूसरे के अंतःपुर और खजाना घर में प्रवेश न करें। दूसरे के दूध का काम न करें। टूटी फूटी नाव, वृक्ष और पर्वत पर न चढ़ें। अर्थ, ग्रह और शास्त्रों के विषय में कौतूहल रखें। ढेला फोड़ने, तिनके तोड़ने और नख चबाने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुख आदि अंगों को न बजावें। रात को दीपक लिए बिना कहीं न जाएं। दरवाजे के सिवा और किसी मार्ग से घर में प्रवेश न करें। मुंह का रंग न बिगाड़ें। किसी की बातचीत में बाधा न डालें तथा अपने वस्त्र को दूसरे के वस्त्र से न बदलें। कल्याण हो, यही बात मुंह से निकालें। कभी किसी के अनिष्ट होने की बात न कहें। पलाश के आसन को व्यवहार में न लावें। देवता आदि की छाया से हटकर चलें। 2 पूज्य पुरुषों के बीच से होकर न निकलें। झूठे मुंह रहकर तारा आदि की ओर दृष्टि न डालें। एक नदी में जाकर दूसरी नदी का नाम न लें। दोनों हाथों से शरीर न खुजलावें। किसी नदी पर पहुंचने के बाद देवता और पितरों का तर्पण किए बिना उसे पार न करें। जल में मल आदि न फेंकें। नंगा होकर न नहाएं। योग क्षेम के लिए परमात्मा की शरण में जाएं। माला को अपने हाथ से न हटाएं। गधे आदि की धूल से बचें। नीच पुरुषों को कष्ट में देखकर कभी उनका उपहास न करें। उनके साथ अनुपयुक्त स्थान पर निवास न करें। वैद्य, राजा और नदी से हीन देश में न रहें। जहाँ के स्वामी मल्लेच, स्त्री तथा बहुत से मनुष्य हों, उस देश में भी न निवास करें। रजस्वला आदि तथा पतितों के साथ बात न करें। सदा भगवान विष्णु का स्मरण करें।
मुंह के ढके बिना न जोर से हंसे, न जम्हाई ले और न छींके ही। विद्वान पुरुष स्वामी के साथ अपने अपमान की बात को गुप्त रखे, इंद्रियों के सर्वथा अनुकूल न चले, उन्हें अपने वश में किए रहे, मल मूत्र के वेग को न रोके। परशुराम जी, छोटे से भी रोग या शत्रु की उपेक्षा न करें। सड़क लांघ कर आने के बाद सदा आचमन करें। जल और अग्नि को धारण न करें। कल्याणमय पूज्य पुरुष के प्रति कभी हुंकार न करें। पैर को पैर से न दबावें। प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी की निंदा न करें। वेद, शास्त्र, राजा, ऋषि और देवता की निंदा करना छोड़ दें। स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या न रखें तथा उनका कभी विश्वास भी न करें। धर्म का श्रवण तथा देवताओं से प्रेम करें। प्रतिदिन धर्म आदि का अनुष्ठान करें। जन्म नक्षत्र के दिन चंद्रमा, ब्राह्मण तथा देवता आदि की पूजा करें। षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी को तेल या उपटन न लगावें। घर से दूर जाकर मल मूत्र का त्याग करें। उत्तम पुरुषों के साथ कभी वैर विरोध न करें। द्रव्य शुद्धि। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब द्रव्यों की शुद्धि बतलाऊंगा। मिट्टी का बर्तन पुनः पकाने से शुद्ध होता है, किंतु मल मूत्र आदि से स्पर्श हो जाने पर वह पुनः पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। सोने का पात्र यदि अपवित्र वस्तुओं से छू जाए तो वह जल से धोने पर पवित्र होता है। तांबे का बर्तन खटाई और जल से शुद्ध होता है। कांसे और लोहे का बर्तन राख से मलने पर पवित्र होता है। मोती आदि की शुद्धि केवल जल से धोने पर ही हो जाती है। जल से उत्पन्न शंख आदि के बने बर्तनों की, सब प्रकार के पत्थर के बने हुए पात्र की तथा साग, रस्सी, फल एवं मूल की और बांस आदि के दलों से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि भी इसी प्रकार जल से धोने मात्र से हो जाती है। यज्ञ कर्म में यज्ञ पात्रों की शुद्धि केवल दाहिने हाथ से कुश द्वारा मार्जन करने पर ही हो जाती है। घी या तेल से चिकने हुए पात्रों की शुद्धि गर्म जल से होती है। घर की शुद्धि झाड़ने, बुहारने और लीपने से होती है। शोधन और प्रोक्षण करने, सींचने से वस्त्र शुद्ध होता है। रेह की मिट्टी और जल से उसका शोधन होता है। यदि बहुत से वस्त्रों की ढेरी ही किसी अस्पृश्य वस्तु से छू जाए तो उस पर जल छिड़क देने मात्र से उसकी शुद्धि मानी गई है। काठ के बने हुए पात्रों की शुद्धि काट कर छील देने से होती है। शैया आदि सहस्त्र वस्तुओं के उच्छिष्ट आदि से दूषित होने पर प्रोक्षण, सींचने मात्र से उनकी शुद्धि होती है। घी तेल आदि की शुद्धि 2 कुश पत्रों से उत्पवन करने, उछालने मात्र से हो जाती है। शैया, आसन, सवारी, सूप, छकड़ा, पुआल और लकड़ी की शुद्धि भी सींचने से ही जाननी चाहिए। सींग और दांत की बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि पीली सरसों पीसकर लगाने से होती है। नारियल और तुम्बी आदि फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ के बालों द्वारा रगड़ने से होती है। शंख आदि हड्डी के पात्रों की शुद्धि सींग के समान ही पीली सरसों के लेप से होती है। गोंद, गुड़, नमक, कुसुम्भ के फूल, ऊन और कपास की शुद्धि धूप में सुखाने से होती है। नदी का जल सदा शुद्ध रहता है। बाजार में बेचने के लिए फैलाई हुई वस्तु भी शुद्ध मानी गई है। गौ के मुंह को छोड़कर अन्य सभी अंग शुद्ध हैं। घोड़े और बकरे के मुंह शुद्ध माने गए हैं। स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध है। दूध दोहने के समय बछड़ों का, पेड़ से फल गिराते समय पक्षियों का और शिकार खेलते समय कुत्तों का मुंह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने, थूकने, सोने, पानी पीने, नहाने, सड़क पर घूमने और वस्त्र पहनने के बाद अवश्य आचमन करना चाहिए। बिलाव घूमने फिरने से ही शुद्ध होता है। रजस्वाला स्त्री चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतुस्नाता स्त्री 5वें दिन देवता और पितरों के पूजन कार्य में सम्मिलित होने योग्य होती है। शौच के बाद 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, फिर 7 बार दोनों हाथों में, 1 बार लिंग में तथा पुनः 2-3 बार हाथों में मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। यह गृहस्थों के लिए शौच का विधान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा संन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा चौगुने शौच का विधान किया गया है। टसर के कपड़ों की शुद्धि बेल के फल के गूदे से होती है, अर्थात उसे पानी में घोलकर उसमें वस्त्र को डुबो दें और फिर साफ पानी से धो दें। तीसी एवं सन आदि के सूत से बने हुए कपड़ों की शुद्धि के लिए, अर्थात उनमें लगे हुए तेल आदि के दाग को छुड़ाने के लिए पीली सरसों के चूर्ण या उपटन से मिश्रित जल द्वारा धोना चाहिए।
मृग चर्म या मृग के रोमों से बने हुए आसन आदि की शुद्धि उस पर जल का छींटा देने मात्र से बताई गई है। फूलों और फलों की भी उन पर जल छिड़कने मात्र से पूर्णतः शुद्धि हो जाती है।